अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक और ये है HTML का 14th लेसन। अब इस लेसन में हम HTML के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस लेसन का फॉर्म ये होगा कि पहले हम बात करेंगे HTML के फॉर्म के बारे में, फिर हम जाएंगे कि मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा होगा जिसमें हम यूज़ करेंगे पोस्ट या गेट में, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर हम जाएंगे कि एक्शन जो कि फॉर्म के टैग में यूज़ होता है वो कहाँ पे आपने लिखना है। फाइनली फिर आपने सबमिट बटन बनाना है जहाँ पे आप क्लिक करके डेटा को जो है सेंड कर सकते हैं। एट द एंड आप यूँ करेंगे कि एक्स्ट्रा उसमें डालेंगे जैसे कि चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन और टेक्स्ट एरिया। अब HTML का जो फॉर्म है वो यूज़ होता है वेबसाइट की इंटरेक्शन के लिए। अब कोई पर्सन आपके वेबसाइट पे आता है एज ए विजिटर और वो आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, जैसे कि आपने कोई सर्वे रखी हुई है और या कोई ईमेल कम्युनिकेशन आप चाहते हैं, तो उसके थ्रू वो विजिटर जो है उसको फिल करके सेंड करके आपको सर्वर पे वो डेटा भेज सकता है जिसको आप बाद में रिव्यू कर सकते हैं। फॉर्म के जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और जैसे कि आपको यहाँ पे ये फॉर्म नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड और ये सब कुछ। तो यहाँ पे जो आपके पास ये खाने बने हुए हैं ये है आपके फॉर्म के एलिमेंट्स और इन्हीं को हम बनाएंगे और इसको हम डिफाइन करेंगे कि इस एरिया को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। जब यूज़र इन फॉर्म एलिमेंट्स में डेटा जो है वो इनपुट कर देता है, मतलब है कि भर देता है, तो फिर अगर यहाँ पे रजिस्टर बटन बना हुआ है या सबमिट का बटन बना हुआ है तो वो जैसे ही इसको प्रेस कर देता है तो कुछ हो जाता है सर्वर साइड पे, आपका पूरा डेटा जो है वो सर्वर पे जो है शिफ्ट हो जाता है। जो फॉर्म स्टार्ट होता है वो के एंगल ब्रैकेट फॉर्म और एंगल ब्रैकेट क्लोज के साथ उसका टैग है और उसका एंड टैग जो है वो है स्लैश फॉर्म के साथ। मैं पहला बॉक्स बनाना चाहूँ जिसको हम यहाँ पे कहेंगे इनपुट। फॉर्म में जो है वहाँ पे इनपुट फील्ड होते हैं जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं लेबल और ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको कहते हैं इनपुट फील्ड। अब इनपुट फील्ड के जो है वो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब ये फील्ड जो है टाइप का भी हो सकता है, यहाँ पे नेम भी हो सकता है, साइज भी हो सकता है और इसका मैक्सिमम लेंथ भी हो सकता है। इसका टाइप जो है आपने डिफाइन कर दी इसकी, तो फिर ये टाइप जो है इधर वो टेक्स्ट हो सकता है या पासवर्ड हो सकता है या सबमिट हो सकता है। जैसे जैसे हम फॉर्म बनाएंगे आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएगी, लेकिन फिलहाल आपको बेसिक ये कंसेप्ट बनाना है कि ये जो है इनपुट फील्ड है और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। साइज जो है इस बॉक्स का आप डिफाइन करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है कैरेक्टर लेंथ में होता है कि आपके पास कितने अल्फ़ाबेट जो है वो सामने नज़र आ सकते हैं। वो दूसरी बात ये कि कितने कैरेक्टर लेंथ के अल्फ़ाबेट जो है इसमें समा सकते हैं। मतलब ये है कि अगर मैं इसको कहता हूँ कि 15 जो है वो मुझे नज़र आए लेकिन मैं 40 टाइप कर सकता हूं, तो फिर वो 40 जो है होगा वो उसका मैक्सिमम लेंथ होगा। अब बेसिक फॉर्म डिज़ाइन में आपको ये है कि फॉर्म और फॉर्म के टैग जो हैं वो आप लिख लें। अब यहाँ पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये समझ लें आपको वेब ब्राउज़र में नज़र नहीं आएगा, लेकिन मैंने सिर्फ वर्चुअली आपको दिखाया हुआ है कि होता ये है। जैसे आप फॉर्म और स्लैश फॉर्म के टैग लगा देते हैं तो एक एरिया रिजर्व होता है जो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन यहाँ मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब बेसिक फॉर्म के लिए है कि मैंने 2 टैग लगा दिए, मैं उसमें से एक इनपुट की जो है ना वो फील्ड ड्रॉ करूँगा और सबसे पहले मैं उसको कह देता हूँ कि एक लेबल लगा दें नेम का, जो कि नेम का उसने लेबल लगा दिया एक कॉलम, और फिर जो है चूंकि ये इनपुट का फील्ड मैंने डिफाइन करना है तो सबसे पहले आप इनपुट का जो है वो टैग लगाएंगे। अब इनपुट का टैग के लिए आपके पास एट्रीब्यूट होने चाहिए। एट्रीब्यूट जैसे कि मैंने बता देते कि टाइप है, साइज है, मैक्सिमम लेंथ है और नेम है, ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं और उनके वैल्यूज़ होते हैं। जैसे टाइप का वैल्यू जो है ना वो टेक्स्ट है, तो ये जितने यहाँ पे आप लिखेंगे मैं उसको कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे जो एंट्री में कर रहा हूँ वो है टेक्स्ट की एंट्री, तो इसलिए मैंने उसको टाइप दिया है टेक्स्ट का। अब ये क्लियर हो जाएगा जब दूसरा इनपुट मैं बनाऊँगा तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ और भी आ सकता है। अच्छा, जिसका पहले मैंने बता दिया कि साइज़ जो है वो 15 है, मतलब यह है कि 15
के डिजिट जो है वो या कैरेक्टर जो है वो मुझे नज़र आ सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 50 है। मतलब ये है कि एट द मोस्ट जो है वो मैं 50 कैरेक्टर्स जो है वो उसमें टाइप कर सकता हूँ, लेकिन नज़र मुझे सिर्फ 15 आएंगे। अब जो ये नेम है ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ये नेम लेबल है और इस नेम को आप समझ लें कि ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं उसको दे रहा हूँ कि नेम कह दें। यहाँ पे जो चीज़ मैं टाइप कर रहा हूँ वो होगा ये कि वो सारा का सारा समझ लें कि ये इस नेम में इसके साथ जो है रेफरेंस लग जाता है, या आप इसको यूँ समझ लें कि ये जो है ना इसमें स्टोर हो जाता है। ये नेम एक्चुअली समझ लें कि ये नेम जो है वो आपका एक वेरिएबल नेम हो गया, जैसे XYZ और ABC, कोई भी वेरिएबल नेम। लेकिन ये एक्चुअली आप समझ लें कि एक रेफरेंस है। जब भी मैं डेटा जो है वो रिट्रीव करना चाहूँगा तो मैं इस नेम की बात करूँगा। अब ये नेम जो है ये F नेम भी हो सकता है, ये L नेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप XYZ भी लिख लें, लेकिन ये नेम ही रहे। अब मैं दूसरा जो है इनपुट फील्ड बना रहा हूँ जो कि होगा, मैं उसको कह रहा हूँ कि पासवर्ड के लिए। अब मैंने लेबल उसको दे दिया, पास कॉलन आया, फिर जिस तरह ये आपको दिखाई दे रहा है, फिर इनपुट दिया और इसका टाइप जो है मैंने पासवर्ड रख दिया। अब टाइप जो है या टेक्स्ट हो सकता है, या पासवर्ड हो सकता है, या सबमिट हो सकता है, जैसे मैंने आपको बता दिया। मैंने टेक्स्ट यूज़ किया, मैंने पासवर्ड यूज़ किया। जब भी अब मैं यहाँ पे कोई चीज़ टाइप करूँगा वो होगा ये कि आपको नज़र नहीं आएगा। मतलब ये है कि आपको डॉट 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 या स्टार 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 ये नज़र आएंगे। हावेवर ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, मतलब जब सर्वर पे जाता है तो ये इनक्रिप्टेड नहीं होता, कोई भी इस इंफॉर्मेशन को पढ़ सकता है। मैक्सिमम साथ इसकी 15 है और मैक्सिमम लेंथ इसकी मैंने रख दी है 50, और नेम मैंने उसको रख दिया ये जो मैं जैसे बताया था कि ये नेम जिस तरह ये है, नेम एक वेरिएबल सा हुआ। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको कि यहाँ पे जो टाइप हो रहा है आप पासवर्ड के साथ उसको अटैच कर लें या उसको कंटेन कर लें या इसमें इसको सेव कर लें टेम्परेरीली, ठीक है। फिर उसको मैं बता रहा हूँ कि एक लाइन ब्रेक कर ले, तो यहाँ पे एक लाइन ब्रेक हो जाएगी और एक लाइन यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। फिर उसको मैं कह रहा हूँ कि फॉर्म आप बंद करें। बहरहाल ये फॉर्म मेरा अभी तैयार हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं। बेसिक फॉर्म आपने बना लिया, लेकिन अब कमियाँ जो है वो इसमें ये है कि आप इस डेटा को आपने जो टाइप किया हुआ है आप इसको भेजेंगे कैसे, नंबर एक। दूसरी ये कि आपने कहाँ भेजना है, ठीक है। नंबर तीसरा ये कि आपको क्लिकेबल कोई स्टार्ट बटन चाहिए या सेंड का बटन चाहिए जिसको प्रेस करके वो सारा डेटा जो है वो फॉरवर्ड हो जाए। तो ये 3 चीज़ें हमने करनी आगे जाके, और यहाँ पे हम 2 चीज़ों में स्प्लिट हो जाएंगे कि हमने कहाँ किस तरीके से उसको हैंडल करना है। तो अब लेते हैं मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा। मेथड ऑफ सेंडिंग डेटा जो है वो 2 किस्म से हो सकता है। एक तो ये है कि वो आप यूज़ करेंगे पोस्ट के लिए। पोस्ट जो है अगर आप देखें एक वेब ब्राउज़र में, मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे, ये है आपका एड्रेस बार। अब अगर पोस्ट का मेथड जो है मैं यूज़ करूँगा तो यहाँ पे URL में जो चीज़ आती है वो इन्फॉर्मेशन जो आप भेजते हैं वो नज़र नहीं आती URL में। और अगर मैं गेट को यूज़ करूँगा तो जो कुछ मैं लिखूँगा, जो डेटा है वो यहाँ URL में अटैच आपको नज़र आ जाएगा और सब कुछ यहाँ पे आपको नज़र। और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है हैकिंग के लिए कि अगर कोई हैकर इसको देख लें तो वो इजीली आपके डेटा को जो है वो उस तक रसाई हासिल कर सकता है। बहरहाल सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप पोस्ट के मेथड को यूज़ करते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का डेटा जो है वो भेजना चाहते हैं। अब अगर आप पोस्ट या गेट स्पेसिफाई ना करें तो फिर डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट ही होता है। मतलब ये है कि अगर आपने नहीं स्पेसिफाई किया, नहीं लिखा, तो फिर होगा ये कि ब्राउज़र अपनी तरफ से उसमें से गेट कंसिडर करेगा। अब हम लेते हैं पोस्ट के तरीके को और उसी से हम फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो ये है कि फॉर्म का टैग आपने डाल दिया और मेथड जो है वो आपने डिफाइन कर दिया कि वो पोस्ट है। अब ये जो है सिर्फ सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे एरिया मैंने बना दिया आपके पास। अब जो है मैं वही चीज़ें लगा रहा हूँ, नेम जिस तरह मैंने बताया। अब मुझे फिर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वो लगा दिया और ये ड्रॉ हो गया, और ये मैंने लगा दिया पासवर्ड के लिए और ये ड्रॉ हो गया। अब इसमें जो कमी है वो है ये कि इसको हम भेजे कहाँ। 2 तरीके हैं।
एक तो यह है कि इसको सीधा सीधा आप ईमेल के थ्रू भेजें। फॉर्म मेथड पोस्ट तक हम पहुंच चुके थे। अब जो वो है भेजने का तरीका ये है कि उसके लिए है वर्ड एक्शन। एक्शन आप लिखेंगे और सिंगल कॉमा लिखें मेल टू, वो ईमेल एड्रेस आप लिखें जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है pakthalim@live.co.uk और ये जो एंगल ब्रैकेट पर। अब यहाँ पे मेथड है पोस्ट, एक्शन जो है वो मेल टू। मैं एक्शन जो है वो ईमेल के लिए यूज़ कर रहा हूँ और दूसरा तरीका थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहीं और से सर्वर से उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये सबसे इजी तरीका है, लेकिन इसमें आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। और दूसरा तरीका जो है वो कुछ स्क्रिप्ट्स है जो कि आप सर्वर पे रखेंगे तो वहाँ से ऑटोमेटिकली वो सब कुछ कॉन्फ़िगर करा के वो कम्युनिकेशन करेगा। तो पहला तरीका यह है कि आप जो है वो ईमेल भेज रहे हैं, तो फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन जो है वो मेल कहाँ जाएगा और डेटा जो जाएगा वो एक्चुअली यही डेटा जाएगा जो कि पहले हम बयान कर चुका हूँ मैं इसको। आपने ये लिख दिया नेम पास, यहाँ पे जो कुछ आप करेंगे वो जो है ऑटोमेटिकली इस ईमेल को फॉरवर्ड हो जाएगा। अब दूसरा तरीका है वो है फॉर्म हैंडलर प्रोग्राम। एक्शन में ये होगा कि फॉर्म हैंडलर प्रोग्राम होता ये है कि वो वेब सर्वर पे होता है और वो फॉर्म से सारे इंफॉर्मेशन लेके उसके साथ कुछ कर लेता है फर्दर ऑन। लेकिन बेसिकली फॉर्म हैंडलर प्रोग्राम जो है वो HTML के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो टोटली डिफरेंट स्क्रिप्ट्स हैं जो लिखे जाते हैं और वो एक सेपरेट प्रोग्राम है और उसकी लोकेशन जो है वो सर्वर पे पड़ी होती है। अब जो स्क्रिप्ट्स हैं वो आप गूगल से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक साइट बता दूंगा वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको मतलब और चाहिए तो आपको सर्च करना पड़ेगा। लिखेंगे आप गूगल में फॉर्म हैंडलर, अगर आप यहाँ पे जाएं तो आपको ये है एक साइट जहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट इजीली अवेलेबल हो सकता है। स्क्रिप्ट जो है वो सर्वर के एक सब डायरेक्टरी में ही आप डाल देंगे और उसका लिंक जो है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इन मेथड आपने डाल दिया, पोस्ट कर दिए, एक्शन में उसके स्क्रिप्ट का आप पूरा एड्रेस दे देंगे। तो ये CGI-bin डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है और उस स्क्रिप्ट का नाम है formmail.pl। अब ये समझ लें कि ये formmail स्क्रिप्ट जो है वो पर्ल लैंग्वेज में बना हुआ है, आप और लैंग्वेजेस में भी उसको कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट भी करता हो, सिर्फ आपको दिया हुआ। अगर आप गूगल से जाके इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है वो उसके साथ डॉट एक्सटेंशन भी मिल जाएगी कि कौन से लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब मैं इसको कह देता हूँ कि आप वही लिख लें और सब कुछ है, फिर मैंने उसको पासवर्ड दे दिया और ये जो है मैं इसको यहाँ पे भेज सकता हूँ। स्टेप पे हम आ गए हैं जो ये है कि उसके लिए आप एक बटन को क्लिक करना है, जहाँ पे बटन क्लिक हो और वो जो है या तो सर्वर पे जाए या मेल। सर्वर के लिए जो है वो ये है कि पोस्ट एक्शन CGI-bin formmail और ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया और फिर जो है सबमिट के बटन के लिए मैंने क्लिक के लिए ये किया कि वो मैंने आपको जैसे बताया था कि इनपुट के 3 एट्रीब्यूट्स हैं, एक है टेक्स्ट, पासवर्ड और जो है एक है सबमिट के लिए। मैंने उसको बता दिया कि इनपुट और उसका टाइप जो है वो सबमिट है और उसकी वैल्यू मैंने उसकी लिख दी सेंड। जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो कुछ आप लिखेंगे वो इस बटन पे ऊपर आ जाएगा। अगर आप कर दें कंफर्म तो यहाँ पे कंफर्म आ जाएगा और आपका फॉर्म बंद हो गया।